शीशा और वेप, सिगरेट को साइड पे रखते हैं, वो अब कहा जाता है जी गरीबों का नशा है। वेप और शीशा कहते हैं जी इससे कम डैमेज होता है और ये ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ मैं आपके सवाल से। सिगरेट्स को तो कहा जाता था ना कि नुकसान है और बहुत सारा एविडेंस इसके बारे में है अवेलेबल। हुक्के को हम समझते थे ये सेफ है, लेकिन लंग कैंसर के केसेस हुक्का स्मोकर्स में भी देखे गए थे और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उनमें भी देखा गया था। तो अब बाय एक्सटेंशन इसको ले आते हैं हम वेप्स और शीशा में। इसमें चाहे टोबैको डले ना डले, कुछ और पता नहीं क्या क्या डलता है, लेकिन किसी ना किसी किस्म का वो केमिकल ज़रूर होता है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, हमारी जो बॉडी है वो डिज़ाइंड है ये ताज़ा हवा सांस में लेने की। वैसे ही अपने पोल्यूशन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है और जिसके असरात छोटे बच्चों में भी आते हैं। हर एक में मसलन नाक बंद है और खांसी चल रही है और सेटल नहीं हो रहा और सोया नहीं जा रहा, और बिल्कुल छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स के लिए एक नया अजाब बना होता है रात को सोना उस वजह से। तो अब ये जो हम वॉलंटियरली लेते हैं शीशा या वेप, केमिकल्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अभी रिसेंटली इंग्लैंड में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वेपिंग की वजह से लंग्स में डैमेज नोट किया गया है। ठीक है, नोटिस किया गया है। तो अगेन डिपेंड करता है। एग्जांपल लूँगा मैं सिगरेट स्मोकिंग से। लेट्स से अगर दिन में 4-5 सिगरेट आप पी लेते हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा खतरे का नुकसान नहीं होता था। ठीक है। लेकिन अगर डब्बी पी रहे हैं, 2 डब्बियाँ पी रहे हैं, तो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इस तरह वेप कर रहे हैं, कितना वेप कर रहे हैं दिन में आप, या कितना शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी सेशन, कितनी लंबी, मतलब डैमेज तो हो रहा है। तो चाहे वो 1 पी रहे हैं या 20 पी रहे हैं, वो डैमेज की हम उसको कहें कि सीवियरिटी डिफरेंट है। जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शीशे से और वेप से डैमेज नहीं होगा आपको। जी, ये नहीं है, ये नहीं कह सकते हम जाके, क्योंकि अगेन केमिकल्स जा रहे हैं और हमारी बॉडी ने उसको रिएक्ट करना ही करना है। और वो रिएक्ट इस तरह करती है कि जो म्यूकस रेशा पैदा करने वाले सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो आपको साल 2, 3, 4, 5 साल तक उसका चाहे असर ना हो, लेकिन उसके बाद आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और अभी चूँकि वेपिंग अभी रिलेटिवली ज़रा नया ट्रेंड है, हमारे फैशन में है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा भी आई नहीं है, केसेस स्टडी किए भी नहीं गए, लेकिन डेफिनेटली इनका मुज़र असरात इनके हैं किस्म का, और वो फिर बाद में 40-50 साल की उम्र में जाके नमूदार होना शुरू होगा। अब ये तो बड़ा एक उसको हम क्या कहें कि हैप्पी लॉलीपॉप दिया जाता है कि सिगरेट में तंबाकू था, ये जो वेप है, शीशा है, इसमें जी चेरी है, ये जी एप्पल जो है वो फ्लेवर है, और ये जी बनाना फ्लेवर है, ये मैंगो फ्लेवर है। तो वो क्या समझते हैं, हम तो जी फ्रूट का फ्लेवर खा रहे हैं, तो इसमें नुकसान क्या है? अब वो जो फ्लेवर है वो क्या वाकई किसी चेरी या मैंगो का है या फिर किसी केमिकल से डिवाइस किया गया? जिस तरह काफ़ी सारी फूड फ्लेवरिंग होती है, वो सिर्फ केमिकल ही सिंथेसाइज्ड फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं। तो एक्चुअली तो वो चीज़ नहीं है। अब अगेन मैं कह नहीं सकता कि किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं इनका जो भी फ्लेवर, लेकिन डैमेज तो होगा, लेकिन डैमेज उसका होगा। ठीक है। एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, कुदरती नहीं है कोई भी चीज़, उसने डैमेज करना ही करना है। अब ये जो शीशा है और जो वेप है, ये कितना डैमेज कर सकता है, क्या हो जाएगा? अर्ली डेज इसके ऊपर इतनी कोई लंबी चौड़ी स्टडीज़ नहीं हुई हैं। जैसे मैंने कहा था, अभी इंग्लैंड में रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं कि वेपिंग से लंग डैमेज के केसेस, फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, वो आने शुरू हुए हैं। कोई लंबी चौड़ी स्टडी इस वक्त अभी इस पर हुई नहीं है। ठीक है। और मैं एक अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ। कल ही मेरे पास एक साहब आए थे जो अपना कंप्लेंट कर रहे थे कि सुबह उठते हैं तो इस तरह होता है कि दम घुट रहा होता है और उनसे वो सांस नहीं लिया जा रहा होता वगैरह। और 2 हफ्ते कबल ये इनको अलामात शुरू हुई थी। तो हिस्ट्री थी कि 2 हफ्ते कबल क्या हुआ था कि 2 हफ्ते कबल उन्होंने वेपिंग शुरू की
और वो अब जब सुबह उठते थे 2 हफ्ते बाद तो उनको दम घुटता था। अब दम घुटना शुरू हुआ है। ये जो वेपिंग और शीशा है ये लंग्स कैंसर में भी जा सकता है, जिस तरह सिगरेट लंग्स कैंसर में गई है। सिगरेट की तो खैर डेफिनेट लिंकेज हुक्का भी गया है। हो गई है, हुक्के भी गई है। इनका पोटेंशली तो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या है अगेन, क्योंकि ये अर्ली डेज है, अभी ये नया फैशन चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर अभी रिसर्च नहीं हुई इतनी। काफ़ी साल लगेंगे बताने में, काफ़ी साल इसके ऊपर लग जाएंगे कि वेप और शीशे से कौन कौन सी बड़ी बड़ी जो बीमारी हैं वो इन लोगों को लग रही है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।